अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार, पहुँचे पाकिस्तान से लेके पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला। मिर्च मसाले में बहुत ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ बन रही हैं, मौसम के हिसाब से बन रही हैं, और उम्मीद है कि ये रेसिपीज़ आपको पसंद आएंगी। ठीक है जी, आज हम बना रहे हैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त एप्पल पाई, क्योंकि एप्पल बहुत ही ज़बरदस्त मौसम के हिसाब से आया हुआ मार्केट के अंदर। तो मैंने सोचा कि क्यों ना सेब से कोई अच्छी सी रेसिपी आपके लिए तैयार करें। तो मैंने सोचा कि एप्पल पाई बनाते हैं, और उसके साथ आपके लिए गार्लिक एंड चीज़ टोस्ट जो है वो तैयार करेंगे, और इसके साथ क्रिस्पी विंग्स जो है वो बनाएंगे। बहुत ही मज़ेदार तीनों रेसिपीज़ हैं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये रेसिपीज़ आपको पसंद आएंगी। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर। सबसे पहले हम बनाते हैं एप्पल पाई। एप्पल पाई बनाने के लिए हमारे पास प्लेट, और इसके अंदर जो है हम लेंगे पैन में हमने सेब के स्लाइसेस काटे हुए हैं, ना ज़्यादा मोटे हैं ना ज़्यादा पतले हैं। तो ये साइज़ मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखें, इस तरह से हमने इसको काट के रखा हुआ है, और ये जो साइज़ है छिलके के साथ है, ठीक है। और इसे हमने नींबू के पानी के अंदर भिगो के रखा ताकि ये काला ना पड़े, ठीक है। इसमें आपको पता है आयरन की मकदार ज़्यादा होती है, तो ये काला होने का डर होता है। तो इसके अंदर हमने इस तरह से इसे बनाना है, और इसके अंदर मैं ले रहा हूँ बटर, और इसके अंदर जो है हमने बटर ऐड कर देना है, 2 पीसेस, और ये तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब मैंने बटर ले लिया, और बटर को हमने पूरे पैन में अच्छे से फैला देना है, ठीक है जी। इसके बाद हमने इसे इसके अंदर जो है ना सेब जो है वो ऐड कर देना है, और इसे हमने इसके साथ पकाना है। अच्छा, पानी वगैरह कुछ ऐड नहीं करना आपने। हमने तकरीबन 4 सेब लिए, इसके बीज निकाल दिए और स्लाइसेस इसमें हमने डाल दिए, ठीक है। इसलिए कि इसको हमने नींबू के पानी के अंदर डाला हुआ था, तो ये इसमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और इसे आपने पकने के लिए छोड़ देना है, और इसके अंदर नींबू का रस तकरीबन 1 खाने का चम्मच, चीनी तकरीबन ½ कप के करीब, ठीक है, ये आपने ऐड कर देना है सबसे पहले। और इसका फ्लेवर जो है वो है दालचीनी का पाउडर, ठीक है। इसके अंदर दालचीनी का पाउडर तकरीबन 1 चाय का चम्मच हम डालेंगे, और इसको हमने पकने के लिए छोड़ देना है, और ये इसके साथ पकेगा और सॉफ्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपने इसे पकाने के लिए छोड़ देना। चलें, ये चला गया हमारा सेब। अब मैं आ जाता हूँ अपने पाई जो है वो बनाने के लिए। इसके लिए हमने आटा लिया है, और आटे को हमने, आटा मतलब मैदा हमने लिया है, 1 पाव मैदा ले लिया, और इसके अंदर जो है हमने 1 अंडा, और जो है बटर तकरीबन 2 खाने के चम्मच बटर डाला है मैंने, और इसे जो है 1 अंडा, 2 बटर, अपना 2 खाने के चम्मच बटर, और इसे हमने नीम गर्म पानी के साथ गूंद कर तकरीबन 1 घंटे के लिए प्लास्टिक रैप करके इसे रेस्ट होने के लिए छोड़ दिया। अब इसे हमने बेल लेना है, ठीक है, और इसे नॉर्मल जैसे हम रोटी बेलते हैं वैसे हमने इसे बेल लेना, ठीक है। खुश्का लगाते जाएंगे और इसे बेलते जाएंगे, ठीक है जी। बहुत ज़्यादा मोटा नहीं, बहुत ज़्यादा पतला नहीं, एक मुनासिब साइज़ में हमने इसको बेल लेना है। अच्छा, इसमें 2 बनेंगे, ठीक है। अभी मैं 1 पीस बना रहा हूँ, ठीक है जी। ये हमने इसमें इसको इसके ऊपर ऐसे करके रख दिया, ठीक है, और
ऐसे करके साइडों पर, झोल नहीं आना चाहिए, इसको आपने थोड़ा सा उठाकर साइडें इसकी लगा देनी है और इसको कट कर देना है इसके ऊपर। ऐसे करके हाथ से दबाएंगे तो ये कट हो जाएगा, ठीक है। ये देख लें, तो साइडें निकल गई इसकी। अब ये बच गया हमारे पास ये वाला हिस्सा, ठीक है। इसे हमने इसके ऊपर फोक जो होता है इससे हमने इस पर सुराख करना ताकि फूले नहीं। ऐसे इसको आपने अच्छी तरह से चारों तरफ सुराख कर दिया। पहले से गरम ओवन 200 सेंटीग्रेड के ऊपर इसे हमने ओवन में बेक होने के लिए रख देना। थोड़ा सा कलर आ जाए, बेक हो जाए, उसके बाद फिर हमने ये जो एप्पल पाई है, इसके लिए जो एप्पल हम तैयार कर रहे हैं, इसको फिर इसके अंदर हमने शामिल कर देना है, ठीक है जी। ये देख लें, ये इसी पानी के अंदर जो है ना ये गल जाएगा और दालचीनी की बहुत अच्छी सी खुशबू इसके अंदर से आ रही है, ठीक है। ये इसके अंदर फ्लेवर बहुत अच्छा सा आ जाएगा, ठीक है। और इसको सारी चीज़ों को जोड़ने के लिए हल्का सा हम कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे बाद में ना, जब इसका पानी खुश्क होना शुरू हो जाएगा और हमारे जो एप्पल है वो भी सॉफ्ट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ हमारे पास हम जो बनाने जा रहे हैं चीज़ एंड बटर चीज़ टोस्ट, उसके लिए हमने लिया है सैंडविच जो डबल रोटी होती है वो। इसके अंदर गार्लिक लिया है हमने, थोड़ा बटर लिया है और ये सारी चीज़ें मिक्स करके हमने इसे बेक करना है और ये भी बेक होने के लिए जाएगा और ये टोस्ट हमारा तैयार हो जाएगा। बहुत ही आसानी के साथ इसको हमने तैयार कर लेना है, बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। ये आप बच्चों के लंच बॉक्स में, जब आपके पास कोई और ऑप्शन ना हो तो आप इसे जो है बच्चों के लंच बॉक्स के अंदर डालकर दे सकते हैं। बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर बनता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है और सिंपल है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत आसानी से बनने वाली चीज़ है, ठीक है जी। ये देख लें, इसके अंदर ग्लेस पैदा हो गया है और ये जो है तैयारी के आखिरी मराइल में। जब ये बिल्कुल ड्राई होना शुरू हो जाए तो आपने क्या करना है कि 1 टीस्पून चाय का चम्मच, 1 चाय का चम्मच आपने इस पर कॉर्नफ्लावर लेना है, ये देख लें इस तरह से, और इसको हल्का 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 ऐसे करके छिड़क देना है इसके ऊपर, बस ये काफ़ी है। इससे क्या होगा कि ये हमारा सारा जो एप्पल है वो आपस में जुड़ जाएगा। हल्का सा इसको हिलाएंगे हल्के हाथ से ताकि एप्पल टूटेगा लेकिन बहुत ज़्यादा ना टूटे, बस इसको हल्का सा हिला देना है ताकि ये ग्लेस बन जाए इसके अंदर और ये इसके अंदर बिल्कुल अच्छी तरह से फिट हो जाए। 4-5 मिनट के बाद हमने जो बेक करने के लिए रखा हुआ है पाए का बेस, उसको हमने निकालना है और उसके अंदर फिर ये हमने शामिल कर देना पाए को और ऊपर से थोड़ा सा ब्राउन शुगर जो है वो ऐड करना है और उसे तैयार करना है। हमारे पास कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मैं कौसर बोल रही हूँ जी, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? हाँ ठीक है, आप खाने बहुत अच्छे बनाते हैं। आज क्या बना रहे हैं? जी जी, आज मैं एप्पल पाई बना रहा हूँ। थोड़ी सी आवाज़ आपकी सही नहीं आ रही जी। हेलो, मेरे ना पेट में ना बहुत तकलीफ रहती है। पेट के अंदर? ठीक है। और पेट में तकलीफ रहती है। गैसेस रहती हैं? जोड़ों में भी तकलीफ रहती है, सर में अलग। हेलो हेलो जी जी, गैसेस रहती हैं आपको? मोशन आते हैं या नहीं भी आते हैं, एक दो खाने रोजाना आते हैं। ठीक है ठीक है। हाँ तो ना मेरे ना तकलीफ रहती है। ठीक है ठीक है, पेट बिल्कुल सही है।
आप टीवी की तरफ चलें, मैं बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये मैंने चूल्हा बंद कर दिया। ये हमारा जो सेब का वो है तैयार हो चुका है। अब मैं वो निकालूंगा पाए और उसके अंदर इसको डालूंगा और इसे हम बेक करने के लिए दोबारा से रखेंगे। आपके लिए एक फली आती है, पंसारी की दुकान पे मिल जाएगी, उसका नाम है मरोड़ फली। और स्प्रिंग होता है ना, स्प्रिंग जैसे स्प्रिंग की तरह की होती है, उसका नाम है मरोड़ फली। वो आपने ले लेना है, 50 ग्राम या 100 ग्राम ले लें, उसका पाउडर बनाकर रख लें, ठीक है। इसका आधा चम्मच आपने रात को सोते वक्त सादे पानी के साथ लेना है। दिन में अगर ज़्यादा तकलीफ़ है तो आधा चम्मच सुबह नाश्ते के 1 घंटे बाद और आधा चम्मच रात को सोते वक्त पानी के साथ, ठीक है। इसको आपने 2 दफ़ा भी ले सकते हैं अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है। अगर नॉर्मल प्रॉब्लम है, 1 से 2 दफ़ा आपका पेट ख़राब हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर इसके लिए आप 1 दफ़ा सिर्फ रात को सोते वक्त ले लें। अच्छा, पहले 1 दफ़ा लेकर देख लें, उसी से अगर ठीक हो जाता है तो फिर दोबारा 2 दफ़ा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ये आप 15 दिन या 20 दिन के करीब इसको ले लें, इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। जिन लोगों को मोशंस होते हैं बहुत ज़्यादा और किसी भी हालत में नहीं रुक रहे हैं, उनके लिए बेहतरीन दवाई है ये मरोड़ फली, और इसे आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जिन लोगों को बार बार दस्त आते हैं और मुस्तकिल आ रहे हैं, जिसकी वजह से वीकनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, ऐसे लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ये जो पाए है वो हो गया है तैयार, और इसे निकालते हैं, ठीक है जी। और इसे हमने यहाँ आपके सामने रखना है। ये देखें, इसके ऊपर हल्का हल्का सा कलर आ गया है, तो ये बेक हो चुका है, ठीक है। और इसे हमने जो है तैयार करके और दोबारा से वापस उसमें रखना है। इसके लिए लेंगे स्लाइसर और ऐसे करके हमने इसके ऊपर सेब के जो पीसेस हैं उसको, इसलिए मैं इसको स्लाइसर से निकाल लूँ ताकि ये हमारे पीसेस जो है ना वो ख़राब ना हो, ठीक है, टूटे नहीं। वाओ, बहुत अच्छी सी खुशबू, बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेक्सचर, ठीक है जी। ये मैंने डाल दिया इसके ऊपर। अब मैं इस पे डालूंगा, इसके स्लाइसर से हम थोड़ा सा इसको बराबर कर देंगे, ठीक है। और इसके ऊपर डालूंगा ब्राउन शुगर, ठीक है, थोड़ा सा, ठीक है। और इसे हम रख देंगे दोबारा से बेक होने के लिए 5 मिनट के लिए, और ठीक है, पहले 5 मिनट रखा था, उसके बाद दोबारा से 5 मिनट के लिए बेक करने के लिए रखेंगे, और ये हमारी ज़बरदस्ती रेसिपी तैयार हो जाएगी। हाँ, हल्का सा इस पर आपने बटर ऐड करना है, और इस तरह से, इससे ज़रा शाइनिंग अच्छी सी आ जाएगी। जगह जगह पे थोड़ा थोड़ा सा डाल दो और इसे फैला दो, ठीक है जी। ये हो गया बटर, और अब इसे मैं दोबारा से वापस बेक होने के लिए रखूँगा। बड़ी अच्छी सी शाइनिंग आ जाएगी इसके ऊपर, और ये तैयार हो जाएगा 200 सेंटीग्रेड पर 5 मिनट्स के लिए जाली के ऊपर, ठीक है। चले जी, ये चला गया बेक होने के लिए। अब मैं आ जाता हूँ अपने टोस्ट, चीज़ एंड गार्लिक टोस्ट की तरफ, ठीक है। और ये मैंने ले लिए सैंडविच ब्रेड, ठीक है। ये मेरे पास बड़े वाले सैंडविच ब्रेड है, ठीक है। ये तकरीबन एक में जो है ना 6 पीसेस आ जाएंगे आराम से। चलिए जी, ये आ गया। इसके बाद आपने क्या करना है कि उसके ऊपर लगाना है आपने बटर, ठीक है। और
हल्का हल्का सा आपने बटर लगा लेना। हमारे पास कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, क्या हाल चाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी गुलजार साहब, आपने मेरा एक मसला तो हल कर दिया था, कुल्फी वाला। जी, ठीक है जी। दूसरा मसला? तो जी जी आप दूसरा मेरा मसला हल कर दीजिए। जी जी, कहिए। मेरा गले में बलगम बहुत सख्त तरीके से चिपकता है, निकलता है, अच्छा, और मैं बहुत परेशान हूँ। दूसरा ये है कि मैंने नाक के 5 ऑपरेशन करवा लिए, लेकिन नाक मेरी बंद रहती है। ओ माय गॉड। तो कोई मुझे इसका नुस्खा बता दीजिए। एक तो बलगम का बता दीजिए, ठीक, और नाक जो बंद रहती है उसका बता दीजिए। ठीक है, बहुत मेहरबानी होगी। बड़ी मेहरबानी। ओके, आप टीवी की तरफ चलें, आपको मैं बता देता हूँ। जिनका नज़ला दिमाग से, नाक से गले में गिरता है, गले से मैदे में जाता है, तो इससे 3-4 प्रॉब्लम होती है। एक तो ये नाक बंद है, नींद नहीं आती, ऑक्सीजन पूरी नहीं मिल रही होती है, बहुत तकलीफ दे मामला होता है। दूसरा, ये बलगम जब सीने में जाता है तो फिर बलगम बनाता है ये, ठीक है। दूसरा, तीसरा मसला, ये बलगम तेजाबियत भी पैदा करता है मैदे के अंदर। एक चीज़ नहीं है, इससे बहुत सारे और मसले मसाइल। दिमाग में दर्द रहता है, दिमाग हमेशा माउस सा रहता है, बल्कि इससे एंजाइटी होती है इंसान को, और इसके साथ साथ इससे जो है माइग्रेन भी जो है ना इस मसले के साथ होता है, तो साइनस का भी मसला पैदा हो जाता है। 4 चीज़ें हैं जिसका कहवा लगातार पीना है, प्लीज़ लगातार पीना है, छोड़ना नहीं है बीच में, ठीक है। 100 ग्राम आपने काकड़ सिंगी ले लेना है, 100 ग्राम काकड़ सिंगी ले लेना है, 100 ग्राम आपने लेवेंडर के फूल ले लेने हैं। लेवेंडर के फूल 100 ग्राम, काकड़ सिंगी 100 ग्राम, दालचीनी 100 ग्राम, लौंग 100 ग्राम। ये 4 चीज़ें लेकर इसको मोटा मोटा कुटवा लें पंसारी की दुकान से, खुद ना कूटें, पंसारी की दुकान में मोटा मोटा कुटवा कर इसको ले आएँ, ठीक है। लाने के बाद इसका 1 चाय का चम्मच 2 कप पानी में डालकर बॉइल्ड करें। जब ये 1 कप हो जाए, अगर आपको शुगर नहीं है तो इसमें शहद मिलाकर इसे आप चाय की तरह जैसे पीते हैं छान लें। छानने के बाद चाय की तरह इसे रात को सोते वक्त पी लें, और सुबह नाश्ते के 1 घंटे के बाद पी लें। 2 टाइम लगातार पिएं, और अगर तकलीफ ज़्यादा है तो 3 टाइम भी पी सकते हैं, दोपहर में भी पिएं, सुबह भी पिएं, रात को भी पिएं, लगातार पिएं। बच्चों को अगर आपने पिलाना है, बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, खर की आवाज़ आ रही है सीने में से बच्चों के, उनके लिए भी बेहतरीन चीज़ है ये। इसको जो है चाय के, छोटे बच्चे हैं, चाय के चम्मच से 2 से 3 दफ़ा इनको पिला दें, और अगर उससे बड़े बच्चे हैं, खाने के चम्मच से 3-4 चम्मच खाने के जो है वो पिला दें, ठीक है। और बड़ों के लिए 1 कप, ठीक है। तो ये इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। यहाँ पर हम बना रहे हैं अपना ब्रेड। ये मैं वापस आके बनाऊंगा, अभी मैंने सिर्फ बटर लगाया है इसके ऊपर, बाकी चीज़ें मैं आपके सामने आके करूँगा, और इसको हम बेक करेंगे। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी तैयार हो रही है, और एक तैयार हो चुकी है, और हमने बनाया है एप्पल पाई। बहुत ही ज़बरदस्त, लश्कारेदार, खुशबूदार और मज़ेदार, ठीक है जी। इसको आप अभी इसका सांचा मैं निकाल दूंगा, तो ज़बरदस्त एप्पल पाई जो है ये तैयार हो जाएगा। गर्मा गर्म है इस वक्त, मैंने सांचा नहीं निकाला है, और प्रोग्राम के एंड में आपको दिखाऊंगा सांचा निकाल कर। बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत सी चीज़ तैयार हो जाएगी, ठीक है। इसके साथ मैं बना रहा हूँ यहाँ पर गार्लिक एंड चीज़ टोस्ट, ठीक है, ये भी तैयार हो रहा है। और इसके साथ हम बनाएंगे विंग्स, और वो हैं क्रिस्पी विंग्स। क्रिस्पी विंग्स बनाने के लिए विंग्स जो है हमें खाल वाली चाहिए, ठीक है, खाल वाली विंग लाजमी चाहिए इसके अंदर। और इसको मैरिनेट करना है हमने, और जो जो चीज़ें मैं इसमें मैरिनेट के लिए डाल रहा हूँ वही डालना है आपने, ठीक है।
इंशाल्लाह इसका रिजल्ट बहुत ही ज़बरदस्त आएगा आपका। और जैसे बाहर रेस्टोरेंट वगैरह में हम विंग्स खाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही टेस्ट आएगा। तो सबसे पहले विंग्स ले लिया आपने, इसके अंदर हॉट चिली सॉस जो हो, सूप के अंदर हॉट चिली सॉस डालते हैं वो है 1 खाने का चम्मच, 2 खाने के चम्मच सोया सॉस, ठीक है, 1 खाने का चम्मच ब्राउन शुगर, ठीक है, इसके साथ 1 चाय का चम्मच नमक, ठीक है जी, और लहसुन का पेस्ट या अदरक लहसुन का पेस्ट, दोनों में से कोई भी 1 खाने का चम्मच, पेपरिका पाउडर 1 चाय का चम्मच, ठीक है। और अब आप इसको पेपरिका पाउडर या तलहार मिर्च का जो पाउडर होता है ना, वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। इसको अच्छी तरह से मसलना है आपने, ये ऐसे, ठीक है, अच्छी तरह। जब ये आप अच्छी तरह से मसल लें तो इसमें आपने डालना है सिर्फ 1 खाने का चम्मच, ये देखें इस तरह से 1 खाने का चम्मच भर के कॉर्नफ्लावर, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं डालना, ठीक है, इसलिए कि इसमें कोटिंग हमें बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, कि हल्की सी लेयर बन जाए। और ये हमारा सॉस हो गया तैयार, ठीक है। और ऑयल 160 to 70 सेंटीग्रेड के ऊपर गरम ऑयल में हमने इसे फ्राई होने के लिए डालना है, और सारा इकट्ठे नहीं डालना, जितना पैन में जगह है उससे कम ही रखना है, ताकि ऑयल, गरम ऑयल में जब ये जाए तो ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए, ठीक है जी। और ऑयल ठंडा ना हो, ऑयल में जो है ना, ठंडा होने से ऑयल जो है ना, ये ऑयल इसके अंदर चला जाएगा, सारा सॉगी हो जाएगा और ऑयली सा हो जाएगा, ठीक है, और वो खाने में आपको मज़ा नहीं आएगा, हैवी हो जाएगा बहुत ज़्यादा। ऑयल गर्म होने का फ़ायदा ये होता है 60 to 70 सेंटीग्रेड, 160 to 70 सेंटीग्रेड के ऊपर, तो उससे क्या फ़ायदा होता है कि ये आपका बेहतरीन ऑयल गर्म होता है, अंदर जाता है ऑयल, फिर बाहर आ जाता है वापस ऑयल, तो इससे आपकी चीज़ फ्राई भी हो जाती है, लेकिन बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं होती। तो कब बहुत सारे लोग जल्दबाजी के अंदर ठंडे ऑयल के अंदर इसको ऐड कर देते हैं, तो वो ना करें, ठीक है, और इसको गर्म ऑयल के अंदर ही ऐड करना है आपने। चलिए, इसी दौरान ये हो गया हमारा ऑयल गरम। अब मैं इसे कुछ पीसेस डालूँगा फ्राई होने के लिए, ठीक है, यानी कि आधे मैं डाल दूँगा, आधे जो है ना मैं छोड़ दूँगा, ताकि 2 हिस्सों में से हम फ्राई करें, ठीक है जी। चले जी, ये आधे हमारे चले गए विंग्स फ्राई होने के लिए। चले जी, एक की और जगह है, चला जाइए, इसको हम फ्राई होने छोड़ देते हैं, और जब तक, अच्छा, इसको छेड़छाड़ नहीं करना है, फ्राई होने देना है आराम से। दूसरी तरफ मैंने क्या करना है कि गार्लिक, पहले मैंने बटर लगा दिया इसके ऊपर, और गार्लिक, ठीक है, ये हमने लगा दिया, थोड़ा थोड़ा सा गार्लिक चॉप हुआ, ताकि गार्लिक का फ्लेवर बहुत अच्छा सा आएगा इसके ऊपर, ठीक है। थोड़ा थोड़ा आपने गार्लिक लगाते जाना है और उसको फैलाते जाना है, ठीक है जी। ये गार्लिक, पहले बटर फिर गार्लिक, ठीक है, तो बारी बारी जो चीज़ें डालनी है वो। अब मैंने लिया है चीज़, ठीक है, चीज़ को आपने इस तरह से फैला के इसके ऊपर डाल देना, ठीक है जी, इस तरह से। ये आपके बच्चों के ना लंच बॉक्स का तो आउट क्लास रेसिपी है, समझ लें, ये मज़ा आ जाएगा बच्चों को। बच्चे कुछ ना खाएं, ये ज़रूर खाएंगे, फ्लेवर होगा इसके अंदर, और टेस्ट भी बिल्कुल पिज़्ज़ा जैसा टेस्ट आ जाएगा इसके अंदर। मैं 2-3 चीज़ें ऐसी डालूंगा इसमें जिससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाएगा, ठीक है। चलिए जी, जहाँ जहाँ पर थोड़ी सी जगह है वहाँ मैं चीज़ ऐड कर रहा हूँ। चलिए जी, ये हो गया फाइनली डन। और अब आ जाते हैं
अपने बाकी चीज़ों की तरफ। थोड़ा सा मैं लूँगा इसमें केचप, ठीक है जी, केचप मैंने डाल दिया। थोड़ा सा लूँगा मस्टर्ड पेस्ट, ठीक है, थोड़ा सा मस्टर्ड पेस्ट, एक लाइन डालनी है हमने सिर्फ, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद इसके ऊपर हल्का सा लाल मिर्च कुटी हुई, ठीक है, और इसका फ्लेवर जो है टेस्ट को बनाने के लिए ऑरिगानो ऊपर से, ठीक है, इससे इसका बिल्कुल फ्लेवर पिज़्ज़ा जैसा हो जाएगा। 200 सेंटीग्रेड के ऊपर सिर्फ 2-3 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए इसको हमने बेक करना है, ठीक है। कलर आ जाए निकाल लेंगे। यहाँ पर हमने अपने विंग्स को चेक करना है। थोड़ा टाइम गुजर चुका, उसके बाद विंग्स को चेंज किया आपने दूसरी तरफ, बिल्कुल लाइट सा मसाला, इस पे कोई एक्स्ट्रा मसाला लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कोटिंग करने की ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है। इसको आपने बिल्कुल लाइट कोटिंग के अंदर इसे फ्राई करके निकालना है। बहुत ही अच्छा टेस्ट, बहुत ही बेहतरीन और क्रिस्पी, इसलिए कि खाल के साथ बना हुआ है ना, तो इसके अंदर ज़बरदस्त क्रिस्पी सी हो जाएगी। और ठंडा होने के बाद भी मैं गारंटेड बता रहा हूँ आपको, ये विंग्स अगर ठंडी भी हो जाए ना, तब भी इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा और आप इंजॉय करेंगे। आप इसे केचप के साथ, इसे थाउजेंड आइलैंड सॉस के साथ, इसे आप मस्टर्ड और केचप मिक्स करके हॉट चिली सॉस के साथ, इसके साथ मुख्तलिफ आप सॉस के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। डायरेक्ट सादा बिल्कुल लाइट गार्लिक मायो, उसके साथ भी आप इसे सर्व कर सकते हैं, ठीक है। ये बन रहा है, तैयार हो रहा है। मैं आपको शो के बाद आपको दिखाता हूँ और लेते हैं छोटा सा ब्रेक और फिर वापस। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी तैयार हो चुकी है। हमने आपके लिए बनाया सबसे पहले एप्पल पाई। एप्पल पाई जो है वो इस वक्त सीज़न में जो है आपको सेब मार्केट में आया हुआ है और ज़बरदस्त सेब हैं और इससे आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो मैं इंशाल्लाह आगे जाकर एप्पल जैम और मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो इंशाल्लाह तैयार करूँगा। एप्पल चिकन भी बनती है बहुत ही मज़ेदार, वो भी हम इंशाल्लाह बनाएंगे आपके लिए। और इसके साथ मैंने बनाया आपके लिए टोस्ट, बहुत ही ज़बरदस्त गार्लिक एंड चीज़ टोस्ट। ये बच्चों को लंच बॉक्स में आप डाल के देख सकते हैं। घर पर अगर कोई छोटी मोटी दावत है उसमें बना सकते हैं आप इसे फ़ौरन, यानी कि हाथ के हाथ ये बन जाता है। इसको माइक्रोवेव में भी आप इसको बना सकते हैं 2-3 मिनट के अंदर, और इसे आप ओवन में जो है तकरीबन 5 मिनट में तैयार कर सकते हैं। इसके साथ मैंने बनाया आपके लिए क्रिस्पी विंग्स, बहुत ही मज़ेदार खूबसूरत कलर में, गोल्डन कलर के अंदर। जो मसाले, जो चीज़ें, सॉस मैंने डाला है, आपने वही डालना है, उससे ही आपका कलर जो है ये आएगा। और इसमें कोई ओवर कोटिंग नहीं करनी है, ठीक है ना। इससे कोटिंग करने से इसका फ्लेवर ख़राब हो जाएगा और इसकी खाल जो है ना, वो खाल वाली इसमें हमने विंग ली है, तो ये ज़बरदस्त जो है इसका टेस्ट आपको नहीं मिलेगा। तो ये तीनों रेसिपीज़ आपके सामने मौजूद है। और इसके साथ आज हम बात करने जा रहे हैं
यूरिक एसिड के बारे में। ये एक ऐसी बीमारी है और इसको मैं, जैसे थायराइड को मैं मनहूस बीमारी कहता हूँ, तो यूरिक एसिड की बीमारी भी मनहूस किस्म की एक बीमारी है जो इंसान को लग जाए तो बहुत ही तकलीफ़ में इंसान रहता है। इसके साथ साथ अंगूठे के हर जोड़ के अंदर इंसान के क्रिस्टल बन जाता है, यानी कि क्रिस्टल टाइप की चीज़ तैयार हो जाती है और वो जो है ना हाथ को मूवमेंट में प्रॉब्लम करना शुरू कर देती है, उंगलियां टेढ़ी हो जाती हैं और इसके साथ साथ तकलीफ़ इतनी ज़्यादा होती है कि वो इंतहा से ज़्यादा तकलीफ़ होती है यूरिक एसिड वाली। तो उसके लिए मैंने सोचा कि आपके लिए एक देसी रेमेडी जो है वो मैं लेकर आऊँ और वो तैयार करें और इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये प्रॉब्लम आपकी जो है जड़ से ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, गौर से देख लें, 3 चीज़ें हैं सिर्फ, और इसका तरीक़ाकार भी बता दूंगा कैसे करना है। ये है गंधक आंवला सार। गंधक आंवला सार ये येलो कलर का होता है, मोटे मोटे टुकड़े होते हैं इसके, ठीक है ना, छोटे भी होते हैं, बारीक भी होते हैं, मोटे भी होते हैं, ठीक है, इस तरह से इस टुकड़ों में होता है गंधक आंवला सार। ये है मीठा सोडा, ठीक है, जो नॉर्मल घरों में होता है, ठीक है, मीठा सोडा। और ये है सूखी अदरक जिसको हम सौंठ कहते हैं, ठीक है, सौंठ, सूखी अदरक, मीठा सोडा, गंधक आंवला सार। 50-50 ग्राम तीनों चीज़ें ले लें, 100-100 ग्राम ले लें, आपकी मर्ज़ी है, ज़्यादा भी ले सकते हैं, कम भी ले सकते हैं। तीनों को अपने पास नहीं पीसना, फिर मैं कह रहा हूँ अपने पास नहीं पीसना, इसको पंसारी के दुकान वालों से पिसवाना है, ठीक है, वो बारीक पीस कर आपको दे देंगे, उनके पास अच्छी हैवी किस्म की मशीन होती है। गंधक आंवला सार 50 ग्राम, मीठा सोडा 50 ग्राम, सूखी अदरक, सौंठ जिसको कहते हैं, वो 50 ग्राम, यानी कि तीनों चीज़ें 50-50 ग्राम लेकर इसको आपने पिसवा लिया। और ये खाली कैप्सूल, ये देख लें, इस तरह से ये खाली कैप्सूल आपको पंसारी की दुकान पे मिल जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे करके खोलते हैं, ठीक है? एक हिस्सा इसका बड़ा होता है, एक हिस्सा इसका छोटा होता है, ये देखिए मैंने खोल के रखा हुआ है, ठीक है, एक हिस्सा बड़ा और एक हिस्सा छोटा। इसका भरने का तरीकाकार क्या है, जब तीनों चीज़ें पिस जाएं, इसके बाद आपने ऐसे करके इसके अंदर ऐसे उंगली से ले लें और ये आप तीनों चीज़ों का पाउडर बना लिया आपने और इसके अंदर भर लिया, ठीक है। ये भरने के बाद ऊपर से इसका ढकना लगा दिया, ये ठीक है, आराम से बिल्कुल इसको पुश किया, ये आपका कैप्सूल तैयार हो गया। 500 mg के कैप्सूल खाली ये आपने ले लेना है पंसारी की दुकान से और इसमें ये तीनों चीज़ों का पाउडर भर लेना है। एक गोली सुबह नाश्ते के 1 घंटे बाद, एक गोली रात के खाने के 1 घंटे बाद, रात के खाने के 1 घंटे बाद एक कैप्सूल और सुबह नाश्ते के 1 घंटे बाद एक कैप्सूल रोज़ाना इस्तेमाल करना है जब तक आपका यूरिक एसिड नॉर्मल नहीं हो जाता। इसलिए कि आप टेस्ट करवाएंगे, आप कम से कम इसको जो है ना महीने भर इस्तेमाल करने के बाद जाके टेस्ट करवा लें, इंशाअल्लाह बहुत फ़र्क महसूस होगा। जब तक नॉर्मल नहीं हो जाता, जब तक आपको इस्तेमाल करते रहना है। अगर फ़र्ज़ कर लें कि कुछ अरसे के बाद दोबारा ये तकलीफ़ होती है तो दोबारा इस्तेमाल करना शुरू कर दें, ठीक है। कैप्सूल इकट्ठे ही बना के रख लें, ठीक है, और उस पर लिख कर रख लें कि यूरिक एसिड के लिए ये कैप्सूल है, ठीक है। और जब तक आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, ख़त्म हो गया, आपकी प्रॉब्लम जो है वो ठीक हो गई, छोड़ दें। उसके बाद अगर दोबारा से, वैसे होगी तो नहीं, दोबारा से अगर हो जाती है तो इसे आप दोबारा स्टार्ट कर लें। ख़त्म होने के कम से कम 15 दिन तक और इस्तेमाल करना है ताकि इसकी जड़ से ख़त्म हो जाए ये, ठीक है ना। गंधक आंवला सार 50 ग्राम, मीठा सोडा 50 ग्राम, सूखी अदरक 50 ग्राम, पाउडर बना लिया, 500 mg के कैप्सूल में भर लिया। नाश्ते के 1 घंटे बाद एक कैप्सूल, रात को सोने के 1 घंटे बाद, सोने से अपना रात के खाने के 1 घंटे बाद एक कैप्सूल, सुबह नाश्ते के बाद एक घंटे बाद एक कैप्सूल, रात के खाने के बाद एक कैप्सूल रोज़ाना इस्तेमाल करना है। आप कम से कम महीने भर इस्तेमाल करने के बाद टेस्ट करवा कर देख लें, इंशाल्लाह फ़र्क पड़ेगा। तो और जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता, जब तक इसको जारी रखें। ये थी रेसिपी और रेमेडी। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ज़िंदगी रीत फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।